दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लिंग ऐप के बारे में। और ब्लिंग एक रैंडम वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। पेमेंट विड्रॉवल और यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस सारा बिल्कुल टेगो एप्लीकेशन जैसा ही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एप्लीकेशन में कैसे आप अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, कैसे यहाँ पे होस्टिंग लेके आपको काम करना है और पेमेंट कैसे यहाँ से विड्रॉ करना है, मतलब अर्निंग से रिलेटेड सारी प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और कहीं पे कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस या इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस। तो उसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक कोड भी दिखा रहा है जो इन्विटेशन कोड है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे। और ध्यान रहे कि एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए है, जो भी आईफोन यूजर है वो इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल में। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आएंगे प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। अब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आईडी है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आईडी क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर से या जीमेल से आप लॉगिन करना चाहते हैं। उसके बाद से आपका एज यहाँ पे बोलेगा और यहाँ पे एक रियल प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए बोलेगा। तो ये चार चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दें और कोशिश करें कि जीमेल की आईडी से यहाँ पे अपना आईडी क्रिएट करें, ताकि बाद में अगर आपका आईडी लॉग आउट हो जाता है तो लॉगिन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपका यूजर नाम कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपका एज दिखाएगा, आपकी डीपी दिखाएगी और ये बाकी डिटेल्स रहेंगे। यहाँ पे जो पेंसिल का निशान बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फोटोज वगैरह ठीक कर सकते हैं, निकनेम ठीक कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ में भी कोई गलती हो तो वो आप ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका आईडी नंबर दिखाता है। आईडी क्रिएट हो जाने के बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है आपने और इसका स्क्रीनशॉट अपनी एजेंसी को आप व्हाट्सअप कर दें। एजेंसी का व्हाट्सअप डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि वहां से कंफर्म कर दिया जाए कि आपकी आईडी में होस्टिंग हुई है या नहीं, ताकि आप यहाँ पे काम करना शुरू कर सकें। ठीक है, दूसरा काम आपने ये करना है कि जब आपका आईडी क्रिएट हो जाए तो यहीं पे आने के बाद, जैसे मेरा ये प्रोफाइल वेरीफाइड दिखा रहा है, आपके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहेगा अपना फेस वेरिफिकेशन करने का। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फेस वेरिफिकेशन कर लीजिए। फेस वेरिफिकेशन करने में कई बार होता है कि जैसे सेम डे पे हम आईडी क्रिएट करके फेस वेरीफाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो अगर आपका दिक्कत आ रहा है तो आप कोशिश करें नेक्स्ट डे में अपना फेस वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन फर्स्ट डे में ही आपको अपना रियल प्रोफाइल फोटो यहाँ पे जरूर लगा देना है। और अगर आपका फेस वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो जब आपका यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। काम करने के लिए देखिए जो ये एप्लीकेशन का रहता है इंटरफेस, यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी ऑनलाइन हैं और काम कर रही हैं। ठीक है, आपने यहीं पे देखना है दूसरा ऑप्शन और यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि जैसे डीपी आपका दिखाएगा, यहाँ पे आपके कॉइन्स दिखाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा मेल आईडी है तो ये कॉइन्स वगैरह सारे रिक्वायर्ड हैं मैच करने के लिए, लेकिन आपका फीमेल आईडी रहेगा तो ना तो कॉइन्स की जरूरत है और ना ही कोई यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन की या फिर कोई और चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे रैंडम का ऑप्शन दिया रहेगा या फिर यहाँ पे कॉल का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, या मैच का भी ऑप्शन हो सकता है। आपको यहाँ पे क्लिक करते रहना है। जितनी बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका कॉल किसी न किसी से कनेक्ट होता रहेगा और जब वो कॉल किसी से कनेक्ट होगा तो बदले में जितनी देर भी कॉल चली उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मोस्टली जो रैंडम कॉल होता है वो 20 सेकंड का होता है और उसमें आपको यूजर को बोलना होता है कि वो रिचार्ज करवाएं और डायरेक्ट कॉल करें। जब ये डायरेक्ट कॉल आता है तो उसमें आपको जो रैंडम कॉल है उसके मुकाबले ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं डायरेक्ट कॉल में। ठीक है, इसलिए जो भी कॉलर है उनको आपको उन्हें कन्विंस करना है कि वो डायरेक्ट कॉल आपको करें। तो ये तो हो गया इनिशियल टाइम पे जिससे आप अपनी अर्निंग को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हम ऑप्शंस देखें तो जैसे ये मैसेजेस के हैं, जहाँ पे कंपनी से आए मैसेजेस या फिर यूजर के आए मैसेजेस सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और सबसे लास्ट में अपना प्रोफाइल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कॉइन्स है ये हमें रिचार्ज के लिए जरूरी होते हैं, मतलब रिचार्ज करके इसी से हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं और ये मेल यूजर के लिए जरूरी होता है। जो भी फीमेल यूजर हैं जो यहाँ पे होस्टिंग लेके काम करेंगी या यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग आईडी क्रिएट करके काम करेंगे, उनके लिए ये कॉइन्स जरूरी नहीं है। उनके लिए देखिए ये जो क्रेडिट का ऑप्शन दिया गया है ये ओपन करके देखना है और यहाँ पे देखिए अब हमारे पास 0 क्रेडिट्स हैं तो इसलिए यहाँ पे अभी आगे का डिटेल नहीं दिखा रहा, लेकिन जब यहाँ पे आपके क्रेडिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो ये सारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और ये चेंज होने के बाद यहाँ पे पेमेंट विड्रॉल का मेथड आ जाएगा। अब अभी जो यहाँ पे ऑप्शन चल रहे हैं पेमेंट विड्रॉ करने के लिए वो है कि आप अपने बैंक अकाउंट में
प्योनियर से और ईपे से 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान की भी एंकर्स हैं या नेपाल की हैं या बांग्लादेश की हैं वो सभी मेंबर्स सेम प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और बैंक के द्वारा ही यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है। इस एप्लीकेशन पे एक एजेंसी हमारी पहले की भी चल रही है जिसमें हमारी कुछ अर्निंग भी हुई है, तो बैंक डिटेल ऐड करना भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ। तो आप जैसे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं करीब करीब 7000 हमारे पास कॉइन्स हो चुके हैं और इंडियन रुपीज़ में क्या वैल्यू है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए विड्रॉल अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, विड्रॉल का यहाँ पे रिकॉर्ड्स की कब कब हमने विड्रॉ किया, और ये देखिए विड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आप ईपीआई से विड्रॉल लेना चाहते हैं या यहाँ पे देखिए ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जैसे बैंक, प्योनियर, ईपे और पेपल। अब यहाँ पे देखिए जिसका भी जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज है उसके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। ईपे आपको ध्यान है कि ईपे आईडी अगर आपका बना हुआ है या प्योनियर आईडी आपका बना हुआ है तभी आप उसको यूज़ करें। पेपल को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा हैं। और इसके बाद जो सबसे सेफ रहता है बैंक अकाउंट का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को यूज़ करने के लिए बैंक आपने सेलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है जो आपके बैंक पासबुक पे है, यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, यहाँ पे अपना एड्रेस और एड्रेस में अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसके बाद डिटेल हमें सेव कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपका आईडी चाहे फीमेल का है, बैंक डिटेल आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे मेल का या फीमेल का, और बैंक डिटेल जो भी आप ऐड करेंगे वहाँ पे पेमेंट आपका आ जाएगा। ये सारा डिटेल ऐड कर देने के बाद देखिए आप वापस आएंगे तो यहाँ पे जैसे मेरा ईपीआई आईडी बाइंड है, यहीं पे आपका बैंक अकाउंट बाइंड दिखाने लगेगा और यहीं पे दिखा देगा कि कितने डॉलर हैं और यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाले हैं। फिर आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे टारगेट का मैं आपको बता दूं कि 2000 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, उसके $20 होते हैं और $20 होने के बाद आप अपने पेमेंट को कभी भी खुद से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था सारा बेसिक डिटेल बिलिंग एप्लीकेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी कुछ नहीं समझ में आता तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।